नमस्कार, आरएस टीवी न्यूज 24 पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आदित्य, अभी हमारी टीम आ चुकी है पिंक बूथ मोहन नगर में। पिंक बूथ पुलिस के द्वारा महिलाओं के लिए बनाया गया एक ऐसा विकल्प है जिसपे महिलाएं अपनी समस्या जो थानों पे नहीं कह पाती हैं उसको वो पिंक बूथ पे आके अपनी समस्याओं को बताती हैं। हम चलते हैं पिंक बूथ और हमारे जो यहाँ अधिकारी हैं इनसे बात करते हैं। पिंक बूथ पे कौन कौन सी समस्याएं हल की जाती हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो अभी हमारे पास है पिंक बूथ के इंचार्ज, अभी हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि पिंक बूथ क्यों बनाया गया है, पिंक बूथ के क्या कार्य हैं और बाकी यहाँ किस प्रकार से काउंसलिंग की जाती है। जी मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम उप निरीक्षक जूली सिंह है और मैं मोहन नगर पिंक बूथ की प्रभारी हूँ। थाना हमारा साहिबाबाद है। तो पिंक बूथ बनाने का क्या उद्देश्य है, सरकार द्वारा पिंक बूथ क्यों बनाया गया है और यहाँ कौन कौन से कार्य होते हैं? पिंक बूथ महिलाओं के लिए बनाया गया है सरकार द्वारा। जैसे महिलाएं कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो अपनी बात खुलकर नहीं बता सकती थाने चौकी में, तो महिलाओं के लिए ही ये पिंक बूथ बनाया गया है ताकि वो अपनी बात खुलकर यहाँ पर कह सके और उनकी समस्याओं का समाधान। यहाँ पर जो हमारे पारिवारिक प्रकरण, पति पत्नी से संबंधित जो भी प्रकरण आते हैं उनके लिए काउंसलिंग चलाई जाती है। हर पिंक बूथ में जो भी हमारे 20 पिंक बूथ बने हैं उनमें काउंसलिंग चलाई जाती है। काउंसलिंग के दिन शनिवार और रविवार निर्धारित है जिसमें हमारे काउंसलर भी नियुक्त हैं और उनको वो भी आते हैं शनिवार और रविवार को और हमारी फाइल बनाई जाती है। तो दोनों पक्षों को बुलाया जाता है, काउंसलिंग कराई जाती है और कोशिश की जाती है कि उनकी पारिवारिक समस्याएं हैं तो बैठकर बातचीत करके सॉल्व हो जाए। नहीं होती है तो फिर आगे कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट भेजी। जैसे अगर कोई पीड़ित होता है तो थाने में जाता है, वो तहरीर देता है, उस आधार पे एफआईआर की जाती है, फिर आगे की जो अन्वेषण की प्रक्रिया होती है उसको पूरी की जाती है। तो पिंक बूथ का क्या प्रोसेस है? अगर यहाँ कोई पीड़िता आती है तो उसके साथ क्या प्रोसेस होता है, कैसे वो यहाँ पे तहरीर देगी और आगे का पूरा प्रोसेस क्या होता है, उससे हमें विस्तार से आप बताएं। पिंक बूथ में अगर कोई डायरेक्ट महिला एप्लीकेशन दे रही है तो एप्लीकेशन उसकी समस्या कितनी गंभीर है उस आधार पर कार्रवाई की जाती है। हमारे पास गाड़ी भी है, हम तत्काल महिला के साथ उसके जहाँ पर भी अगर मान लीजिए ससुराल वाले उसके साथ सही व्यवहार नहीं कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, तो तुरंत गाड़ी है हमारे पास, महिला कांस्टेबल है, महिला को लेकर तुरंत वहां पहुंचा जाता है, उसकी समस्या समझी जाती है। अगर लगता है त्वरित कार्रवाई की जरूरत है तो त्वरित कार्रवाई की जाती है, अन्यथा पारिवारिक प्रकरण है तो उसमें फिर उन्हें काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है दोनों पक्षों का। काउंसलिंग के बाद काउंसलिंग वगैरह भी उनको दिया जाता है? जी बिल्कुल। काउंसलिंग के लिए हर 15 दिन में डेट लगाई जाती है। मिनिमम 3 काउंसलिंग जरूरी होती है। उसके बाद अगर उनका प्रकरण सॉल्व हो जाता है, अगर उनकी रजामंदी हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर उसमें हम आगे उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट प्रेषित करते हैं अग्रिम कार्रवाई के लिए। जी, जैसा कि आपने बताया पारिवारिक मामले और मैट्रिमोनियल मामले, जो शादीशुदा हस्बैंड वाइफ होते हैं उनसे संबंधित मामले, इसके अलावा और भी रेप पीड़िता है या इसके अलावा और महिलाओं से संबंधित जो अपराध है, जैसे महिलाएं जॉब करती हैं वहां उनका उत्पीड़न होता है, तो उस संबंधित जो शिकायत होती है वो भी यहाँ की जा सकती है क्या? जी बिल्कुल की जा सकती है और अगर ऐसा कोई मैटर आता है तो तुरंत उसमें जांच की जाती है और अगर सच्चाई है तो उसके लिए तुरंत उच्चाधिकारियों को बताकर आगे कार्रवाई की जाती है। इस प्रकार देख सकते हैं कि पिंक बूथ पे हमारे उप निरीक्षक महोदय हैं और इन्होंने बड़े ही आराम से और बड़े ही अच्छे तरीके से हमें समझाया कि किस प्रकार से महिलाओं संबंधित जो भी अपराध होते हैं, जो भी महिलाएं थाने पे जो जाने में, जहाँ अक्सर थानों में पुरुष होते हैं वहां महिला कांस्टेबल कम होती हैं और वहां महिलाएं अपनी बातों को सही ढंग से नहीं कह पाती है, इसलिए पिंक बूथ बनाया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारी कांस्टेबल जो भी महिलाएं हैं, यहाँ सभी कांस्टेबल हैं, यहाँ हमारे उप निरीक्षक महोदय भी हैं, बड़े ही आराम से ये कोई भी पीड़िता आती है उसकी बातों को सुनती है, उसके लिए काउंसलिंग भी नियुक्त होती है। शनिवार और रविवार को काउंसलिंग की जाती है, बकायदा उन्हें समय दिया जाता है, उसके बाद से उनकी समस्याओं को हल किया जाता है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि पिंक बूथ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई बहुत ही अच्छी योजना है और साथ ही हम मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। मैम, आगे समय समय पे और भी क्या क्या योजनाएं चलती हैं पिंक बूथ के अलावा सरकार द्वारा महिलाओं को अपराध से सुरक्षित करने के लिए आपके द्वारा और कौन कौन से प्रयास किए जाते हैं? हमारे यहाँ, हमारे जो पिंक बूथ है उसके स्तर पर हमारे यहाँ मिशन शक्ति अभियान चलाया जा रहा है
और जिसके तहत हम लोग जो भी हमारे क्षेत्र के स्कूल कॉलेजेस हैं, वहाँ सुबह मॉर्निंग टाइम पर जो ओपनिंग टाइम होती है उसमें जाते हैं। उसके अलावा जो बच्चों का छुट्टी का टाइम होता है उसमें जाते हैं, चेकिंग करते हैं, बच्चों से जानकारी करते हैं। पर डे हम अलग-अलग स्कूल्स में जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि लड़कियों को आने-जाने में कोई परेशानी तो नहीं है, स्कूल में कोई परेशानी नहीं है। इस तरीके से हम और उसके अलावा हम प्रोग्राम्स भी करते हैं स्कूल में और महिलाएँ जो हमारा लोकल एरिया है, वहाँ चौपाल भी लगाते हैं, ताकि जो सरकार द्वारा विभिन्न हेल्पलाइन नंबर्स चलाए जा रहे हैं महिलाओं के लिए, उनकी जानकारी दी जा सके। अभी जो हमारे 3 नए कानून बने, उनकी जानकारी दी जाती है। इस तरीके से हम चौपाल लगाकर और स्कूल वगैरह में जाकर। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि मैडम ने बताया कि विभिन्न चौपाल लगाकर जो छात्राएं स्कूल जाती हैं उन्हें किया जाता है और बाकी आगे भी महिला कल्याण संबंधित और भी योजनाओं के बारे में जागरूक किया जाता है। आप बने रहें RSTV न्यूज़ 24 के साथ। कैमरामैन आबिद के साथ, धन्यवाद।